हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर रहे हैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 6 का थोड़ा सा पार्ट बाकी था, ई वर्सेज एक्सिस ग्राफ, उसको हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 में, और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगड़ एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट वाला। तो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी। इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या, हर एक चार्ज क्या होता है, प्रत्येक चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक क्षेत्र अध्यारोपित करता है, और उस क्षेत्र के अंदर हम किसी अन्य चार्ज को लेकर आएंगे तो वह उसके अंदर बल का अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, जिसको ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाता है, स्थिर विद्युत बल बोला जाता है। तो देखो अब इसके बाद में आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के वो भी किसके कारण, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ज्ञात करने, तो हम लेंगे पहले एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, उस पॉइंट चार्ज के ऊपर हम टेस्ट चार्ज को मानेंगे कि यहाँ पर क्या है, इससे r दूरी पर या इस टेस्ट चार्ज को मानेंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, क्यू नोट होता है, क्यू नोट को मानेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, फाइंड द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। फोर्स को क्या करेंगे, फाइंड द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स ज्ञात करेंगे और उस टेस्ट चार्ज का क्या कर देंगे, उसके अंदर भाग लगा देंगे। टेस्ट चार्ज से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का तरीका रहता है, पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या मानेंगे, टेस्ट चार्ज मानेंगे, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ज्ञात करेंगे और फोर्स ज्ञात करके उस टेस्ट चार्ज का भाग लगा देंगे, तो आ जाएगी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट। इसको कई जगह पर आपको क्या मिलेगा, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ डैश अपॉन क्यू नॉट, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्यू नोड होता है उसका क्या बहुत छोटा होता है, यह क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, वेरी वेरी स्मॉल एंड ई डजंट हैव एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्यू टू ए चार्ज क्या करेंगे, कोई चार्ज के कारण क्या करना है, r दूरी पर स्थित है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे, तो वो आ जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कोई चार्ज है उसके कारण r दूरी पर स्थित है, चार्ज के कारण क्यू आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। इसके बाद में देखा था इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म किस प्रकार से रहता, के क्यू अपॉन आर क्यूब, आर का मैग्नीट, आर का वेक्टर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ये कैसे ज्ञात किया था, वेक्टर फॉर्म के लिए चाहिए हमें यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से ये लिखा था। ठीक है, इससे आया था हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया, तो यूनिट वेक्टर से आया था हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद में देखा था लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए देखा था ई नेट क्या आ जाएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En चार्जेस, किसके लिए, En चार्ज के लिए ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या जाएगा, वेक्टर सम करना है, सभी का क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज के कारण सभी के कारण, ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण लगने वाले फोर्स का क्या करना है, इनके कारण फोर्स और फोर्स के कारण लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किस दिशा होगी, इसकी दिशा होगी फोर्स की दिशा में, इसकी दिशा किस दिशा में होगी, फोर्स की दिशा में। जिस दिशा में फोर्स लगाया जाता है, जिस दिशा में क्या लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा, उसी दिशा में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन। फोर्स की दिशा में पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव के लिए आ जाएगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के लिए इस दिशा में, नेगेटिव के लिए चार्ज की ओर, पॉजिटिव के लिए चार्ज से दूर। यह पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 6 में और कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। अब देखते हैं हम आज इनके
जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होती है। तो E का और R क्या क्या करते हैं, ग्राफ देखेंगे। ठीक है, एक्सिस के सापेक्ष इनका ग्राफ देखते हैं। तो आज देखेंगे ग्राफ। आज का लेक्चर क्या है, ग्राफ। तो आपका स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के मध्य आज ग्राफ देखते हैं। तो सभी देखेंगे अभी ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज एक्सिस। इसको आर भी लिख दो, दूरी है, इसको मैं यहाँ पर एक्स डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इससे पहले आपको मैं बता दूं कि कहां पर एक्सिस को लेना है, कहां पर हम डिस्टेंस को लेंगे, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे। तो हम लेंगे वाई एक्सिस पर, तो क्या लेंगे, वाई एक्सिस पर तो लेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, डिस्टेंस को लेंगे। एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, डिस्टेंस को लेंगे। अब देखो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि क्या है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी, यदि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यदि अपोजिट इस दिशा में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव भी कौन सा लेंगे, वाई एक्सिस का नेगेटिव। क्या ये मेरे पास क्या है, एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज लेना है। इसके मान लो ये ऊपर यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। प्लस क्यों चार्ज रखा है, प्लस क्यों चार्ज के लिए आप सभी जानते हो कि अवे फ्रॉम पॉइंट होगी। अवे फ्रॉम पॉइंट मतलब इधर से दूर जाएगी, इधर से दूर जाएगी। अब मैंने इसको एक्सिस मान लिया, एक्सिस के ऊपर मैंने यहाँ पर प्लस क्यों चार्ज रखा, और ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। क्या हो गई, वाई एक्सिस पर क्या लूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस पर लेके लूंगा डिस्टेंस। अब इसके लिए इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए क्या हो गया, ये चार्ज है, ये एक्सिस हो गया, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो इस दिशा में क्या है, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप क्या करोगे, E को पॉजिटिव रखोगे, वाई एक्सिस की पॉजिटिव दिशा में। यदि यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट, तो इस दिशा में होगी। इस दिशा के लिए आप क्या लोगे, इसको वाई एक्सिस की नेगेटिव दिशा में लोगे, नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में मिले तो E पॉजिटिव, इस दिशा में होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। तो आप देखो इनके किस प्रकार से ग्राफ पहले लेते हैं हम इनके ग्राफ। ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं और सीधा भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर देखो आप, पहला देखो प्लस क्यू चार्ज के लिए, किसके लिए देखते हैं, प्लस क्यू चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है इसका, अब मैंने इसके बना लिए एक्सिस बना लिए। ये एक्सिस बनाने के बाद में छी गंदा बन गया, सुंदर बनाते हैं इसको। ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये हो गया एक्सिस। ये मैंने ले लिया एक्सिस, ये ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये ले लिया मैंने एक्सिस के लिए, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब हम सभी जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव फील्ड के लिए क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, क्या होगी, चार्ज की और द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला, नेगेटिव के लिए नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसके क्या होगी, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज हो गई, तो इस दिशा में हो गई। अब इस दिशा के लिए मैंने क्या कहा था, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में मिले तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेना है। और आप सभी क्या जानते हो, ये आप सभी जानते हो, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होगा। ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होगा उसका ग्राफ कैसा बनाना है आपको, परवलयाकार इस प्रकार से बनाना है। अब उसके अंदर आप कहां पर बना लोगे इसको, इन एक्सिस में भी कहां बनाना है वो आप देखो। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लेनी है इस दिशा में, तो एक्सिस तो पॉजिटिव आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव दिशा में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी, इस एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाना है।
अब यदि मैं r टेंस टू इंफिनिटी रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यदि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, शून्य होता जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा शून्य की ओर अग्रसर। ये इसका ग्राफ हो गया। अब ये तो हो गया इसके इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो अब इसका चार्ज का इस दिशा में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए देखो इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई को क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ई को नेगेटिव लिखा तो ई को हम जानते हैं ई डायरेक्टली 1/r²। वहां यहाँ पे आर ले लेता हूं, 1/r²। आर जैसे जैसे क्या होगा, इंफिनिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नेगेटिव है, तो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेना है। तो ये हो गया इसका ग्राफ, क्या होगा, जीरो की ओर अग्रसर होता है। क्या होता है, जैसे जैसे अनंत की ओर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब देखते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गया, अब देखेंगे नेगेटिव चार्ज। ये मैंने दे दिया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की मैंने बना लिया एक्सिस, ये दो मैंने एक्सिस बना लिए। ये हो गई एक्सिस, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप सभी क्या जानते हो, नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द पॉइंट, पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी इस दिशा में। तो इस दिशा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेना आपको, नेगेटिव लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव। और हम सभी जानते हैं E समानुपाती 1/r²। r टेंड्स टू इंफिनिटी, E टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब अभी क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लेनी है, तो y एक्सिस की नेगेटिव इस दिशा में, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से। इसका चार्ज कैसा होगा, ये नेगेटिव दिशा में, इस चतुर्थांश में, यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड गया इस दिशा में, तो ये इस तरफ जाएगा और ये नेगेटिव जीरो होता, जीरो की ओर अग्रसर हो जाएगा, जीरो की ओर अग्रसर। अनंत में जाते जाते जीरो नहीं होगा, अनंत में जीरो माना जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो इसके लिए हो गया। अब इस दिशा में यहां पर क्या होगा, टुवर्ड्स द पॉइंट, तो ई क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ई को क्या लिखना है, पॉजिटिव। और क्या करना है, ई हम जानते हैं 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। r टेंड्स टू इंफिनिटी, ई टेंड्स टू जीरो। तो इसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव लेना है तो इस दिशा में फर्स्ट के लिए ये ले लिया मैंने इसका ग्राफ। तो ये हो गया प्लस क्यू चार्ज के लिए और ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के लिए ये ग्राफ हो गए। ठीक है, देख लो सभी, पॉज करके इनको उतार लो। देखना है सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ध्यान रखना है, ये इसके अनुसार आपको ग्राफ बनाने, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। कंफ्यूज तो सर होते नहीं है। चलो देखो, अब लेंगे दो समान चार्ज, क्या होंगे, इक्वल नेचर के चार्ज हैं, तो उनके अंदर किस प्रकार से ग्राफ बनता है। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। अब दो चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखते हैं। तो ये मैंने ले लिया, ये एक दूसरे से, ये इनकी एक्सिस बना दी, ये इनकी वाई एक्सिस बना दी। ठीक है, ये ग्राफ, ये नीचे की नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। आप सभी क्या जानते हैं, टुवर्ड्स द पॉइंट या अवे फ्रॉम पॉइंट, बताओ अवे फ्रॉम पॉइंट, इसके लिए भी अवे फ्रॉम पॉइंट। यहां पर क्या करना है, पहले इसके लिए देखते हैं, अवे फ्रॉम पॉइंट, ई क्या होगी, ई क्या होगी, पॉजिटिव, तो
E समानुपाती 1/r², r टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा 0। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड r का मान बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की ओर अग्रसर होगा, सभी जानते हैं। तो इसके लिए तो ग्राफ आप सभी जानते हैं, इसका ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये तो इसका ग्राफ हो गया। अब ये हो गया, क्यों हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा बनाना है। अब इसका बनाइए यहाँ किसके लिए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, तो E क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो R समानुपाती R इन E 0। तो इसके लिए देखो, इसके लिए ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। इसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, इसके लिए ग्राफ इस प्रकार से 0 की ओर अग्रसर। अब बचा बीच में, अब दो समान चार्ज होते हैं, जो समान चार्ज होंगे तो उनके मध्य कहीं ना कहीं क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। हमेशा याद रखना, समान नेचर के चार्ज होंगे, इनके बीच में लगने वाला कहीं ना कहीं फोर्स 0 होगा, और फोर्स 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी 0। तो मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, ये वाला अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये वाला अपना अलग इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इसकी अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी अलग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी, तो E क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। E क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r टेंड्स टू इंफिनिटी, तो और क्या आ जाएगा, E टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इसके लिए ग्राफ तो आ जाएगा इस प्रकार से, ये यहाँ पर क्या आ गया 0 हो जाएगी, दोनों की क्या आ गई यहाँ पे 0। अब इसके लिए ग्राफ कैसे था, इस दिशा में, तो E क्या हो गई नेगेटिव, E नेगेटिव तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r टेंड्स टू इंफिनिटी, E टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0। तो ये 0 है, तो E नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में इसका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इनकी 0 है, ठीक है। ये हो गया, दो समान नेचर के चार्ज होते हैं, जो इक्वल नेचर के चार्ज होंगे तो क्या होगा, इनका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के साथ बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा 0 होगा। तो ये वाला अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, तो बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा और इनके ग्राफ इस प्रकार से होंगे। अब यहीं पर मैं देख लेता हूं दोनों नेगेटिव चार्ज के लिए, ये वाला नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव। अब देखो ये क्या है नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या है नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या जानते हैं, नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट, पॉइंट की तरफ क्या होगी, चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर E क्या होगा नेगेटिव होगा, E नेगेटिव तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r जैसे जैसे दूर जाएगा E का मान क्या होगा 0 होता जाएगा। तो E नेगेटिव है, तो y एक्सिस पर क्या लेंगे E को नेगेटिव, तो इसके लिए ग्राफ इस प्रकार से इसके लिए ग्राफ हो जाएगा। अब इसके लिए देखना है फील्ड क्या होगी टुवर्ड्स द पॉइंट, E क्या होगा पॉजिटिव, E पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है पॉजिटिव लेना है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r जैसे जैसे दूर होगा E वैसे वैसे क्या होता जाएगा 0 होता जाएगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसके लिए। अब देखो दोनों क्या है, नेचर दोनों की क्या है समान है, दोनों की नेचर समान है, तो बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा 0 होगा। यहां मैंने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब ये वाला क्या करेगा
टुवर्ड्स द पॉइंट, ये वाला भी क्या करेगा, टुवर्ड्स द पॉइंट। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r टेंड्स टू इंफिनिटी, ई क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए ग्राफ आ जाएगा, इसके लिए ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस प्रकार से। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब ये क्या है, पॉजिटिव, इसके लिए ई क्या होगी, पॉजिटिव। तो आर के जैसे जैसे इंफिनिटी जाएगी, ई टेंड्स टू क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। तो इसके लिए ग्राफ आ जाएगा, इसके लिए ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन ई नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए ई को कहां पर रखना है, एक्सिस की, वाई एक्सिस की पॉजिटिव, एक्सिस वाई एक्सिस की नेगेटिव, वाई एक्सिस की पॉजिटिव, वाई एक्सिस की नेगेटिव। दोनों समान चार्ज है तो बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये दो क्या है, दो समान चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए दो नेगेटिव चार्ज समान प्रकृति की हो, तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। सभी पॉज करके नोट करेंगे इनको। अब देखते हैं, आप क्या देखेंगे, जब समान प्रकृति के चार्ज नहीं हो, एक ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज और दूसरा ले लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक ले लिया नेगेटिव चार्ज, तो दोनों चार्ज किस प्रकार से कार्य करेंगे, देखो इसके लिए ये बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या जानते हैं, पहले इसके लिए देखते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगी, टुवर्ड्स द पॉइंट, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r टेंड्स टू इंफिनिटी, E टेंड्स टू 0। तो इसके लिए आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से। इसके लिए देखो यहाँ क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट, तो E क्या होगी, नेगेटिव होगी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r जैसे जैसे क्या होगी, इंफिनिटी, E टेंड्स टू 0। नेगेटिव के लिए देखो इस प्रकार से देख लेंगे, ये हो गया नेगेटिव के लिए। अब देखो दोनों चार्ज क्या है, विपरीत प्रकृति के, तो विपरीत प्रकृति के चार्ज के मध्य कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, तो इसका क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉइंट, तो E क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r टेंड्स टू इंफिनिटी, E टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से हो जाएगी, और ये क्या करेगा, ये भी अब टुवर्ड्स द पॉइंट, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो E क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r क्या होगा, इंफिनिटी, तो E क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस प्रकार से, लेकिन 0 नहीं होगी कहीं पर भी। इलेक्ट्रिक फील्ड दो विपरीत प्रकृति के चार्ज देते, दोनों विपरीत प्रकृति के चार्ज देता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। यह का इस दिशा में तो इसके लिए E पॉजिटिव, यह भी इस दिशा में तो इसके लिए E पॉजिटिव, और इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद में क्या देता है, इसके बाद में दे देगा, एक दे देगा प्लस क्यू चार्ज, एक दे देगा प्लस 4 क्यू चार्ज। मैंने दे दिया, एक छोटा चार्ज दे दिया और एक दे दे बड़ा चार्ज दे दे, ये बड़ा चार्ज मैंने 4 क्यू ले लिया, ठीक है। अब छोटा चार्ज और बड़ा चार्ज दोनों क्या करेगा, अलग, अब ये वाला छोटा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कम रहेगा, लेकिन ये चार्ज बड़ा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो ये इसके दूर आएगा, इससे क्या आएगा, इससे पास आएगा, तो यहाँ इसके पास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ऐसे न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे हम, जिसके अंदर क्या होगा, बड़े चार्ज से दूर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0, फोर्स का मान 0 होता है, और छोटे चार्ज के पास, बड़े चार्ज से दूर छोटे चार्ज के
पास। तो यहाँ पर भी हम ऐसा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं जो आपको मैंने बता दिया। तो अभी आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो, कौन कर सकता है। पॉज करके क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। चलो कर लिया सभी ने, मैं बताता हूँ। ये बना ली हमने एक्सिस। एक्सिस बनाने के बाद में क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए देख लो। पहले किसके लिए देखते हैं, 4q चार्ज के लिए देखो। ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम पॉइंट। ये 4q चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से बनेगा। क्यों बनाया ऐसा, क्योंकि E क्या होगी इस दिशा में, पॉजिटिव। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r टेंड्स टू इंफिनिटी, E टेंड्स टू 0। इसका एक ग्राफ हो गया। अब ये प्लस क्यों चार्ज है, तो इसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ज्यादा है और इसका कम है। इस बार ये वाला भी यहाँ पर क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा। ये वाला भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आएगा। प्लस 4q चार्ज बड़ा है और क्या है, क्यों छोटा है। बड़े वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज पर क्या करेगा, अपना फोर्स लगाएगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आता है। तो दोनों की क्या है, दोनों की क्या है, अवे फ्रॉम पॉइंट है। तो यहाँ पर E क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। E क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r टेंड्स टू इंफिनिटी, E टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। तो E क्या नेगेटिव, y एक्सिस की नेगेटिव लेना और इसका लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दोनों का। अब बीच में कहीं देखते हैं, अब इनके बीच में दोनों के लिए ग्राफ हम जानते हैं, ये वाला बड़ा है, ये वाला क्या है छोटा। तो ये वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये वाला कम। तो इसके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, 0। यहां पर मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो गया। तो इसका क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉइंट, E क्या हो गई पॉजिटिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r टेंड्स टू इंफिनिटी, E टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। इसके लिए ग्राफ में ऐसा बना दिया, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा बन गया। अब ये क्या है, अवे फ्रॉम पॉइंट, तो E क्या हो गई नेगेटिव। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², r टेंड्स टू इंफिनिटी, E टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका लिए क्या करना है, E यहाँ पर कहीं ना कहीं y एक्सिस पर लेना है। तो वहां y एक्सिस पर लेंगे तो इस प्रकार से इसका ग्राफ हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया छोटा चार्ज, बड़ा चार्ज, दो विपरीत प्रकृति के चार्ज, समान नेचर के चार्ज, दो अकेले चार्जों के लिए, दो विपरीत प्रकृति के चार्ज, उन सभी के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ज्ञात कर लिया है। अब करेंगे हम कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स। अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। सर क्या बोल रहे हो, नहीं जी, आसान आसान न्यूमेरिकल्स हैं। पॉज करके नोट करो सभी इनको, सभी को क्या करना है, पॉज करके नोट करना है। देखो मैंने क्या लिए, दो चार्ज ले लिया। एक ले लिया प्लस क्यू चार्ज ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, माइनस क्यू चार्ज ले लिया। एक तो प्लस क्यू चार्ज ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, प्लस 4 क्यू चार्ज ले लिया। माइनस क्यू नहीं कहते, प्लस 4 क्यू चार्ज, और ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ ये दोनों क्या है, एक दूसरे से एल डिस्टेंस ले लिया, आर ले लो, एक ही बात है। अब क्या करना है, इनके कारण ऐसा बिंदु ज्ञात करो। कहा, ऐसा बिंदु ज्ञात करो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, दोनों के कारण शून्य हो। ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, ऐसा बिंदु ज्ञात करो जिसके कारण दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो। तो हम देखेंगे कि यहाँ बीच में ऐसा क्षेत्र होगा या बाहर होगा या फिर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ एक बार यहाँ ले लिया पॉइंट, ठीक है, यहाँ ले लिया। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस दिशा में, और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में। तो दोनों समान दिशा में, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी नहीं, समान दिशा में होते हुए क्या हो जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, दोनों समान दिशा में हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। तो बच्चा कहाँ, यहाँ पर बीच में। बीच में भी कहाँ पर लेना है, हमेशा बीच वाला बिंदु कौन सा लेना है, जो बड़ा वाला चार्ज है,
बड़े वाले चार्ज से क्या करना है, दूर, और छोटे वाले चार्ज के पास लेना है। छोटे चार्ज के पास लेना है, बड़े वाले चार्ज से क्या करना है, दूर लेना है। क्योंकि बड़े वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है छोटे वाले चार्ज की तुलना में। तो इसके पास इस बिंदु पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, शून्य होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, शून्य। तो ये मान लिया मैंने P बिंदु, और ये एक दूसरे से x डिस्टेंस दूरी पर रखे हुए हैं। इस बिंदु पर मैंने Q नोट चार्ज रखा है, Q नोट चार्ज। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस दिशा में, और प्लस 4Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में E2 हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो ये x डिस्टेंस पर, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई L माइनस x डिस्टेंस पर हो गया। ये हो गया L माइनस x डिस्टेंस। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो इक्विलिब्रियम की स्थिति, और इक्विलिब्रियम की स्थिति में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो E1 क्या हो जाएगा, E2 के बराबर है। E1 E2, तो इसके कारण E1 आ जाएगा KQ अपॉन x स्क्वायर। इसके कारण आ जाएगा K 4Q, क्या आ जाएगा, Q का मान कितना है 4Q, R का मान डिस्टेंस कितनी है L माइनस x का होल स्क्वायर। तो K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर 4 अपॉन L माइनस x का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, L माइनस x का होल स्क्वायर। L माइनस x अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। ये स्क्वायर इधर गया तो कितना आ जाएगा, L माइनस x अपॉन x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2। नहीं, पहले ऐसे लिख देते हैं, एंड रूट 4 L माइनस x बटा x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ गया। क्या आ गया, प्लस माइनस 2। एक बार क्या लेंगे, पॉजिटिव प्लस 2 लेते हैं। पॉजिटिव प्लस 2 के लिए, पॉजिटिव प्लस 2 के लिए देखो, L माइनस x अपॉन x बराबर हो जाएगा 2। 12 L माइनस x बराबर 2x। तो L बराबर क्या आ गया, x आ गया। L बराबर क्या आ गया, x नहीं 3x। कितना आ गया, 3x। ध्यान से देखो, ये माइनस है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव इधर जाए पॉजिटिव, 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। L का मान आ गया 3x। तो हमें किसका मान चाहिए, हमें तो वह बिंदु ज्ञात करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। P बिंदु पर x डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो x बराबर हो जाएगी L/3। क्या हो गया, L/3। ये क्यों क्या हो गया, L/3 किससे हो गया, प्लस क्यू चार्ज से। कौन से चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से L/3 डिस्टेंस पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अभी देखो यहीं पर आंसर नहीं है। अभी देखो -2 चार्ज के लिए, किसके लिए, -2 के लिए। देखो -2 के लिए किस प्रकार से, L माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर -2। L माइनस एक्स बराबर आ जाएगी -2x। तो L बराबर क्या आ जाएगा, L बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -2x प्लस x। तो ये कितना हो जाएगा, L बराबर -x। तो x ये बोल रहे हैं -L डिस्टेंस, x बराबर -L नहीं ले सकते। तो ये क्या होगा, x बराबर L/3। कौन से चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से L/3 डिस्टेंस पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। टेस्ट चार्ज Q नोट रखेंगे वहां पर। तो ये होगा दो समान प्रकृति के। अब विपरीत प्रकृति के चार्ज के लिए देखो, तो पॉज कर लेना सभी नोट करके। क्या बोल रहे हो सर, आप भी नोट करके पॉज करेंगे क्या, नहीं पॉज करके नोट कर लो, तो एक ही बात है। अब देखो, ये मेरे पास -q चार्ज है और ये मेरे पास -9q चार्ज है। नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों भी L डिस्टेंस दूरी पर रखे हुए हैं। क्या कर दिया, दोनों L डिस्टेंस दूरी पर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव ले लेते हैं। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, दोनों क्या है, समान चार्ज के लिए तो कर लिया। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज विपरीत प्रकृति के चार्जों के लिए करते हैं। तो ऐसा बिंदु जहां पर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो, तो ये अंदर तो हो नहीं सकता, हमने अभी देखा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ ले लिया मैंने, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, तो ये क्यू नॉट चार्ज होता है पॉजिटिव, इसको इस तरफ दिखा देगा, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर समान दिशा में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता।
यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, बाहर हो सकता है। अब बाहर भी कौन से बिंदु पर लेना है? जो छोटे वाला बिंदु है, जो छोटे वाला पॉइंट चार्ज है उसके तरफ लेना है, क्योंकि बड़े वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा और छोटे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यहाँ पर साइन से कोई इफेक्ट नहीं। तो हम जो भी वैल्यू देखेंगे, जो भी वैल्यू देखेंगे विदाउट साइन देखेंगे। तो 9q एंड q है, तो इसके अंदर 9q बड़ा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इसकी तरफ कहा और ये मैंने मान लिया x डिस्टेंस दूरी पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 0 है इस बिंदु पर P पर। तो इसके कारण तो पॉजिटिव तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और अट्रैक्ट करेगा 9q। ये हो गया एक 2। अब क्या होगा, ये पूरे का कारण 9q से पॉइंट कितनी दूरी पर है, l प्लस x। क्या हो गया, ये हो गया, सम हो जाएगा। तो E1 बराबर क्या होगा, E2 होगा। E1 क्या है, KQ अपॉन कितना है, डिस्टेंस x स्क्वायर। इसके कारण देखो इस चार्ज का K 9Q अपॉन अब देखो सब कैंसिल कैसे, के 9 से 9 क्यों से क्यों, 9 से 9 नहीं है, ध्यान से देखना, ऐसे ही मत रखो 9 से 9। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 9 अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसका हो जाएगा एल प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 एल प्लस एक्स बटा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 आ जाएगा। एल प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के लिए प्लस 3 के लिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या है 3। तो एल प्लस एक्स बराबर 3x आ जाएगा। एल बराबर क्या आ जाएगा 2x। तो x बराबर आ जाएगा l बाई 2। x बराबर क्या आ जाएगा, l बाई 2। अब एक बार किसके लिए देख लेते हैं, -3 के लिए, नेगेटिव के लिए देखते हैं। तो l प्लस एक्स बटा x बराबर -3। l प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा -3x। l बराबर क्या आ जाएगा -4x। तो x बराबर क्या आ जाएगा -l/4। क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज से l/2 डिस्टेंस दूरी पर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा l/2 डिस्टेंस पर। अब ये बोलते हैं 9q चार्ज से कितना होगा, क्या बोलते हैं 9q चार्ज से कितना होगा, तो l प्लस एक्स। तो x का मान कितना है l/2। तो ये कितना हो जाएगा 3l/2 प्लस क्यू चार्ज से हो जाएगा l/2 और माइनस 9q चार्ज से कितना हो जाएगा 3l/2। तो अगले लेक्चर में, तो अभी तक सब पढ़ते रहो, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए एक रेखा के लिए, उसके ऊपर चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके कारण आपको बोल देगा कि ध्रुव पर, विषुवत रेखा के ऊपर, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।